बड़ी खबर है, ताइवान के पास पीएलए के शेंडोंग वॉरशिप का एक्शन दिखा है। क्या चीन यहां जाएगा? अब यह सवाल यहां पर उठाते हैं, क्या चीन ताइवान पर अटैक करेगा? क्योंकि उसके आसपास उसका एक्शन बहुत दिख रहा है। पीएलए के शेंडोंग वॉरशिप पर एक्शन में J-15 फाइटर जेट्स। शेंडोंग वॉरशिप पर पीएलए ने लाइव वॉर ड्रिल को अंजाम दिया है। ताइवान को घेरने के लिए चीन ने अपनी समुद्री नीति बनाई है और एक के बाद एक पिछले कुछ दिनों में ऐसे संकेत दिए हैं चीन ने। जब से साई वेंग गई है ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिका, तब से चीन बिल्कुल बौखलाया हुआ है, लगता है कभी भी अटैक कर देगा। कल तो बाकायदा एनिमेशन जारी करके बताया कि हम जल थल नभ कैसे अटैक करेंगे। आइए एक खबर और दिखाते हैं आपको। पीएलए एयरफोर्स की ताइवान द्वीप के पास एक ड्रिल हुई है। ताइवान आपको मालूम है एक आइलैंड कंट्री है। एक्शन में दिखा है चीनी एयरफोर्स H-6 के न्यूक्लियर बॉम्बर उसके आसपास। ड्रिल के दौरान ताइवान द्वीप पर किया गया डमी मिसाइल हमला, यानी एक आइलैंड पे टारगेट लॉक किया गया, एक डमी आइलैंड पे डमी टारगेट फिक्स किया गया और उस पर बॉम्बर से हमला किया गया चीन की तरफ से। इसी बीच एक और बड़ी खबर दिखाता हूं आपको। चीन और ताइवान के बीच जंग की आशंका बढ़ गई है। चीन की ड्रिल का ताइवान ने विध्वंसक जवाब दिया है। ताइवान की सेना का चीन के खिलाफ युद्धाभ्यास चल रहा है। टैंक और आर्मर्ड व्हीकल के साथ ताइवान की ड्रिल देखने को मिली है। तो ताइवान कह रहा है तैयार है हम, आ जाओ, हो जाए आर पार। लेकिन क्या ताइवान अकेले चीन से युद्ध लड़ पाएगा? पहले आप ये समझिए क्या हुआ है, फिर आगे इस बारे में एनालिसिस करेंगे। आप समझिए क्या हुआ है, क्या यहां पर चीन की तरफ से किया जा रहा है और ताइवान का क्या जवाब है। आप समझिए, यह आप देखिए, अगर इसको आप देखें, ताइवान स्ट्रेट, जहां पर ताइवान ने हार्पून मिसाइल, साइड विंडर मिसाइल, क्रूज जहाज से निगरानी, ये सब ताइवान अपनी बिल्कुल तैयारी करके रखे हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखिए चीन, जहां 10 वॉरशिप, DF-17 मिसाइल और 70 एयरक्राफ्ट जो मीडियन लाइन क्रॉस करके ताइवान स्ट्रेट की टेरिटरी में घुसे हैं, ये वहां पर आप समझिए ये पूरा समुद्र कहीं जंगी अखाड़ा तो नहीं बन जाएगा। और चीन जो कह रहा है कि हम कभी भी ताइवान, क्योंकि हमारी धरती है, हमारा देश है, कभी भी इस पर हमला तो नहीं कर देगा। मैं जल्द दत्ता आपसे लेना चाहता हूं इस पर रिएक्शन। चीन रूस पे तो लड़ने नहीं जाएगा, ताइवान जाएगा कि नहीं जाएगा? देखिए, चीन बड़ा एक शातिर प्लानिंग कर रहा है। वो देख रहा है कि यूक्रेन के अंदर रशिया का जो एक्शन चल रहा है उसका क्या नतीजा निकलने वाला है। और आपको याद होगा कि अमेरिका ने जो वेपनरी देनी थी ताइवान को, वो अभी रोक के वो यूक्रेन की तरफ उसको डाइवर्ट कर रहा है। अभी रूस को, चीन को ये भी मालूम है कि जो हथियार अमेरिका ने प्रॉमिस करा था ताइवान को, अभी तुरंत नहीं आ रहे हैं उसके पास। लेकिन उसको ये भी मालूम है कि जो लैंड वॉर, जहाँ की रशिया एक लैंड बॉर्डर क्रॉस करके यूक्रेन में जा रहा था, उसको कितनी मुश्किलात हो रही है। अभी अगर चीन आएगा तो उसको एक चैनल क्रॉस करके, एम्फीबियस वॉरफेयर करके या एयरबोर्न ऑपरेशन करके ताइवान के ऊपर हमला करना पड़ेगा। तो वो कोई ऐसा मौका नहीं लेगा कि वहाँ एकदम फंस जाए या बॉकडाउन हो जाए। वो पूरी लेकिन क्योंकि यहाँ पर अभी हमने शुरुआत की थी अपने बेगवाल पर जो टेक्स्ट है डेविल से। आप रूस और यूक्रेन की वॉर देख रहे हैं। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में तनाव चरम पर आ चुका है। ताइवान में इतने ज्यादा चीन के वॉरशिप और एयरक्राफ्ट एंटर कर रहे हैं, वो उनके सीमा का वायलेशन कर रहे हैं, लग रहा है कि कभी भी हमला कर देंगे। तो दीपक जी, हम यहाँ डेविल खोज रहे हैं। डेविल तो हर एक कोने में बैठा हुआ है। क्या यहाँ इस वॉर में भी आपको कोई डेविल दिखता है? सवाल आपने पूछा था कि क्या चीन हमला करेगा, चीन क्यों हमला करेगा ताइवान के ऊपर। चीन ने तो हमेशा कहा है कि मेरी प्राथमिकता है ग्रेट रीजुविनेशन ऑफ द चाइनीज नेशन। चीन को दुनिया में सबसे ऊपर ले जाना चाहते हैं। ताइवान से लड़के क्या करेगा और कमजोर हो जाएगा। ये जो यूरोपियन लोग जा रहे हैं पिंग पोंग के सामने घुटने टेक के, मेरे आका मुझे माफ़ कर दो, वो कह रहे हैं भाई अब यूरोप को क्षमा करो, इसको पुतिन साहब को बोलो कि यूरोप को माफ़ कर दे, बाकी तुमने ताइवान को निगल के अच्छी तरह से उसको हजम करना है तो जाके करिए, हम कुछ नहीं करेंगे। ये क्विड प्रो को है सर। इन दोनों की बलि चढ़ेगी, यूक्रेन की चढ़ चुकी है, ताइवान की बलि चढ़ाने की कोशिश करेंगे अगर चीन ने वहां पे हमला किया। अमेरिका 2-4 मिसाइल इधर उधर फेंकेगा, बाकी और कुछ नहीं करेगा। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं होने जा रहा है, यहाँ पर बस ज्यादातर शो ऑफ ही दिख रहा है और ज्यादा तो कुछ भी नहीं दिख रहा।